नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, द लर्निंग एडू की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली यानी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर पटाखों का विशेष करके ध्यान रखिएगा, उनको सावधानी से जलाइएगा। और आज इस वीडियो में आप लोग की बायोलॉजी कंप्लीट कराने वाले हैं। इस वीडियो में टॉप 250 क्वेश्चंस करने वाले हैं और पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है। ये बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको रट लीजिएगा। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप लोग के पास। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, जराविक 7 क्या है? जराविक 7 क्या है? जराविक 7 कृत्रिम हृदय है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जराविक 7 क्या है, तो जराविक 7 कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है, पित्त होता है। पित्त होता है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त होता है पीले व हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है पित्त। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित होता है यकृत यानी कि लीवर के द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट है, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है, पित्त यानी वाइल का पीएच मान होता है। पित्त यानी वाइल का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त यानी वाइल का पीएच मान 7.7। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। बात करें कि अधिकांश भाग भोजन का कहां पचता है, तो अधिकांश भाग भी छोटी आंत में पचता है। बात करें पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो पाचन मुंह से प्रारंभ होता है और अधिकांश भाग कहां पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। नेक्स्ट है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रावटहुक ने किया था कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका की खोज कब की थी रावटहुक ने? तो 1665 में की थी कोशिका की खोज रावटहुक के द्वारा। याद रखिएगा, कोशिका की खोज कब की थी? रावटहुक के द्वारा 1665 में की गई थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है। कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है, तो डीएनए है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किया गया था। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। बात करें कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो यह भी वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है, डीएनए की इकाइयां हैं। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स याद रखना है, डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। बढ़ते हैं आगे। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिंग वेस्ट के द्वारा। इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है, ईस्ट डैश है। ईस्ट डैश है, तो ईस्ट एक कवक है। ईस्ट क्या है? एक कवक है ईस्ट।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। नेक्स्ट है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि पाया जाता है क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है तो आंत में रहता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सर्वाधिक। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो क्रोमोसोम की खोज की गई थी वाल्डेयर के द्वारा। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है। 23 जोड़ी और 46 होते हैं क्रोमोसोम की संख्या। नेक्स्ट है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन है टमाटर में लाल रंग का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीले रंग का कारण है। हल्दी में पीले रंग का कारण है तो कुर्कुमिन। हल्दी में पीले रंग का कारण है कुर्कुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज या एमिलेस। एमाइलेज या एमिलेस, यह मनुष्य की लार में टाले नामक एंजाइम भी पाया जाता है, एमिलेस भी पाया जाता है। तो यह दोनों एंजाइम मनुष्य की लार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में होती हैं? तो पार्श्व भाग में होती हैं खट्टे स्वाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा या गलकंड किसकी कमी से होता है? घेंगा या गलकंड किसकी कमी से होता है? जैसे इंग्लिश में गोइटर भी बोलते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन V की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी होता है विटामिन V की कमी से। नेक्स्ट है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट है विटामिन B12 की एक घटक। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन का कार्य है। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेटों के को प्राथमिक स्रोत है तो पौधे हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है तो जस्ता एक ट्रेस धातु होती है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म में होता है स्कर्वी रोग। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी जो कि हमें धूप से प्राप्त होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को
दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? तो रेनिन है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। नेक्स्ट है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 यानी कि 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो माँ का दूध होता है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन। नेक्स्ट है, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है एंटीबायोटिक्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण होता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो बल क्षय यानी कि मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा यानी कुपोषण का परिणाम है तो बल क्षय यानी मरासमस। नेक्स्ट है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों में मूत्र क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग पैदा होता है। नेक्स्ट है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया स्थिति बन जाती है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा तो हरा रंग दिखाई देता। वर्णता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा रंग दिखाई देगा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी रुधिर वर्ग का होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है तो विटामिन के होता है। विटामिन के की खोज की बात करें तो एच डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तत्काल लगाना जाना चाहिए बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो CN बर्नार्ड के द्वारा यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन के कारण बनता है मानव त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी कि एड्रेनल ग्रंथि है जो कि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का जमने के कारण है। रक्त के थक्के जमने का कारण होता है थ्रोम्बिन। याद रखना, टाइपिंग मिस्टेक है, थ्रोम्बिन है। रक्त के थक्का जमने का कारण होता है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन ले जाना। बढ़ते हैं आगे, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो विर्वक कार्य नहीं कर रहा होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट है, मानव हृदय बंद होता है। मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण में मानव हृदय बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला ज्वर संक्रमण होता है। काला ज्वर का संचरण होता है तो सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का लाल रंग होता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 72 से 80 होती है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 72 से 80 या 70 से 80 बार होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दिखाई देता है, इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपाइयों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पढ़ते आगे। नेक्स्ट है, मांसपेशीय हड्डी जो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को डैश कहते हैं। मांसपेशीय हड्डी हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। मांसपेशीय हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है? तो थ्रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल कौन सी होती हैं? तो
तो मोनोसाइट्स। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? तो मोनोसाइट्स होती हैं। नेक्स्ट है अकल डाढ़। अकल डाढ़ होती है, तीसरी डाढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं मानव के कुल शरीर में। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में 6 हड्डियां होती हैं। मानव के कशेरुकों की कुल संख्या होती है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है तो 33 होती है मानव में कशेरुकों की कुल संख्या। नेक्स्ट है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं। नेक्स्ट है अस्थियां किसमें वलित होती हैं? अस्थियां किसमें वलित होती हैं? किससे वलित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों में वलित होती हैं। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो जबड़े में होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लोकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेटनस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है तो ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन किया जाता है, ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं सपाट अस्थियां। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं तो अस्थि में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट है जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जंबिका या पटेला। पटेला या जंबिका या पटेला जानुफलक का दूसरा नाम है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियां होती हैं तो कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम से करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता तो अग्रचवर्ण यानी कि प्रीमोलर। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता अग्रचवर्ण यानी कि प्रीमोलर। नेक्स्ट है जोड़ पर यूरिक एसिड यानी क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। जोड़ पर यूरिक एसिड यानी क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? तो समवर्ती अवयव। नेक्स्ट है कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांग। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांग है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मध्यावस्था में किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो मध्यावस्था से किया जाता है। चोंच किससे बनती है? तो जबड़े से बनती है चोंच। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है? दांतों की कठोर परत एनामेल किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो अनुमानित संख्या है 700। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? तो WL जोहानसन के द्वारा जीन शब्द बनाया गया था। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया है? तो यूजीन स्टिनेक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है
पहली क्लोनित भेड़ का नाम था, पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली, पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं, तो अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया होता है अनुवांशिकी विकार, हीमोफीलिया होता है अनुवांशिकी विकार। नेक्स्ट है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था भेड़। वीटी बीज का संबंध है, वीटी बीज का संबंध है कपास से, वीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं एलोसोम। नेक्स्ट है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो जीन पुल कहा जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में, डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, अनुवांशिक यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो वाटसन के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है, विनिमय किसके दौरान होता है, विनिमय किसके द्वारा होता है, तो स्थल पट के द्वारा होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है, तो डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय संक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है, तो रिस्पॉन्सरी तंत्र, रिस्पॉन्सरी तंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव से छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना एपिस्टोसिस कहलाती है, एपिस्टेसिस कहलाती है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा। नेक्स्ट है, स्वादन से असह्य किससे है, तो स्वाद, स्वादन से असह्य किससे है, स्वाद। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से प्राप्त होती है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन को क्या कहा जाता है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज होता है पके हुए अंगूरों में। नेक्स्ट, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, तो यह पक्षियों के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो परागकोश होता है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, परागकोश होता है। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस, 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। नेक्स्ट है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT यानी कि ओरल रिथेरेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है पद्धति, तो अतिसार से संबंधित है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्लूकोमा ट्रैकोमा बीमारी है, ग्लूकोमा ट्रैकोमा बीमारी है, तो यह बीमारी आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग किससे ग्रसित अंग है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है,
तो गला। नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग होता है, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से होता है। नेक्स्ट है HIV की जांच के लिए होता है, एलिसा टेस्ट होता है HIV की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स, और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। प्याज का खाद्यान्न भाग होता है, प्याज का खाद्यान्न भाग होता है गूदेदार पत्ते, प्याज का खाद्यान्न भाग होता है गूदेदार पत्ते। आवासी फल का एक उदाहरण है, आवासी फल का एक उदाहरण है तो सेब है आवासी फल का एक उदाहरण। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरियाटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूरियाटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनेट के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। नेक्स्ट है पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर थे, डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप जो कि जुरासिक काल में समाप्त हो गए। एटीपी का निर्माण घटक है, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज, एटीपी का निर्माण घटक होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू स्रावित करती हैं लेक्रिमल ग्रंथियां। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने प्रयोग होता है, डबल रोटी बनाने प्रयोग होता है ईस्ट का प्रयोग होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर वी वेणुगोपाल को जाता है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन होता है, मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन डी से मछली का लीवर भरपूर होता है। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस एक है मृदु कवकची, ऑक्टोपस है एक मृदु कवकची। नेक्स्ट है सत्य फल उत्पन्न होता है, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से और असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम या प्रामस्तिष्क। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर से? तो अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाला पौधा, गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथियोफाइट्स, लिथियोफाइट्स है गोबर पर उगने वाला पौधा। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य है। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके अधिकतम हानि पहुंचती है। प्याज में खाद्यान्न भाग होता है तो तना होता है प्याज का खाद्यान्न भाग। नर मच्छर पौधों का रस पीता है, मादा मच्छर रक्त चूसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होती है हल्दी। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया अवशोषित किया जाता है? वह कहलाती है परासरण। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है
परासरण। नेक्स्ट है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है निकोटीन होता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? तो सिनकोना की छाल से निकलती है। तो ये थे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट। पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड में 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 200 क्वेश्चन आप लोग को कितने क्वेश्चन पता थे, वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।